हाँ जी, दिस इज़ महकदीप, पंजाबी इन बेंगलोर। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं स्केलर स्कूल ऑफ बिज़नेस में MBA कर रहा हूँ और आज हमारी होने जा रही है फैक्ट्री विज़िट मांड्या में, ऑर्गेनिक फार्म में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग एंड देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारी जर्नी कैसी होती है एंड क्या क्या लोग सीखने को मिलता है। फाउंडर से भी बात करेंगे। आ चुके हैं जो हमें बोल रहे हैं कि व्लॉग बंद करो, जो कि अभी स्केलर का कंटेंट शूट हो रहा है। दिस इज़ फॉर स्केलर या हाय व्लॉगर मीटअप हो गया भाई, क्रिएटर मीटअप। चलो बच्चों लाइन में चलो, सब लोग बस में बैठो। ये हमारे कल्चरल प्रेसिडेंट हैं। भाई आज का सामान कहाँ पे है? हाँ लास्ट सीट पे, ठीक है। ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे। नहीं मैं तो डाल भी दूंगा, क्या दिक्कत है। मैं कॉपीराइट मारेगा अगर मुझे नहीं मिला तो दे देंगे, टैग देंगे। कोलैब, सबको कोलैब। 50 लोग कोलैब है, सॉरी 25। फॉलो माय यूट्यूब चैनल, यहीं पे भी ब्लॉग डलेगा। भाई साहब मेरा वॉच टाइम पता है यूट्यूब पे कितना है? 15,000। ठीक है 15,000 क्या? वो व्यूज। वॉच टाइम बाजी कितने मोबाइल खरीदे? 15,000 के लिए क्यों है पाजी? कोई मोबाइल नहीं खरीदा भाई। एक यूट्यूब पे ना एक शॉर्ट पे मेरे 3,000 व्यू जा रहे हैं। ऐसे हल्के में मत लियो। याद रखेंगे। हमारे स्केलर के प्रेसिडेंट साहब कहाँ गए? प्रेसिडेंट साहब वापस घूम गए थे, वो सो रहे हैं। कौन सो रहे हो? क्या फायदा अगर स्केलर के प्रेसिडेंट ही नहीं पहुंचे हैं? आगे कहाँ पे है? वेयर इज चार्ल्स? ओह चार्ल्स केम। काश। चलो और यहाँ पे हम ब्लॉग बंद करते हैं, बाकी का ब्लॉग हम आगे जाके शुरू करेंगे। ओके बाजी, चलो टाटा बोल दो वैसे। साइनिंग ऑफ। भाई ये बस चला क्यों नहीं रहे यार? पहला बस देखा जहाँ 3 कंडक्टर है भाई पाजी कंटेंट कर देंगे हम। 3 भी कम पड़ रहा है। नहीं ये कर क्या रहे हैं? ब्रेकफास्ट पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं भाई, ब्रेकफास्ट पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा उधर जाके तक इस पे बीप नहीं लग रहा। बाजी नहीं। कॉन्सेप्ट कौन साइन करा? वो हम रुकेंगे। और गाइस नहीं, यहाँ पे बीप लगना चाहिए। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं कहाँ पे? यूटर्न में पहुंचा भी। अपने अपने घर से 20-20 लाख दे के क्या करने हैं? खेत देखने आए हैं। पंजाब में क्या करो तो? वहाँ पे भी खेत देख रहा था। वहाँ के खेत बेटर थे। सर मीटअप हो रहा है, मीटअप। क्रिएटर्स चल रहे हैं। फाइनली ये हमारी बस पहुंच चुकी है। बहुत ही मुश्किल से ये हमारी बस पहुंची है। सब कुछ मिल रहा था फिर भी बैग लेके आया था। So this is us making reels and this is our scaler president Mr. Charlie Boy। भाई इतनी नींद में क्यों है भाई तू? सारंग भाई कैसा लग रहा है? बैड सनी भाई धूप में निकलो, सनस्क्रीन लगा के आए हो? तू दे दे। नहीं लगा के आए? रुको कैमरा मेरी तरफ करो, घुमाओ। अरे अच्छे से घुमाओ भाई चार्ल्स भाई।
all the boys, everyone please listen. Guys 1 minute. If you are feeling there is a very much high sun, ठीक है, तुम्हें धूप लग रही है तो use Ethos Forever sunscreen. चलिए चल Use Ethos Forever sunscreen. ट्रायल अमेज़न में मिलती है 300 साढ़े 300 रुपए की। वो ये है मैट हाँ। प्रूफ है। व्हाट इज अ कॉक्स? कॉक्स नहीं बताते होते हम। अच्छे से यूज करना, ज्यादा बहुत ज्यादा लगा ली है। ये क्या? अरे यार हाँ, ज्यादा लगी है, ज्यादा लगी है। पूरा अच्छे से घुमा ले, अच्छे से। ये देखिए दारू पाउच में मिलती है सिल्वर का। हाथों पे अच्छे से मसल अच्छे से मसल। यस, खुशबू अच्छी नहीं है। अब खुशबू लगाना होती है इसके लिए। हाँ। मैं डिपेंड कर दूंगा कोई भी प्रोडक्ट। ये एथोस फॉरएवर सनस्क्रीन यूज, ये मेरे ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको यूज करना है। ये ओनली मेंस बन रहा है डायरेक्ट। यूजीसी कनेक्टर है, बिकॉज इट्स फॉर मेंस। क्योंकि स्किन टाइप का नहीं होता, क्योंकि जो केमिकल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो यूज होते हैं, हाँ, मेन स्किन। सी ऑल द स्किन केयर जितने भी प्रोडक्ट है अभी तक वो सारे वुमेन्स के लिए बने हुए हैं। और अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, अब आगे बनी रही है मेरे साथ, महकदीप सिंह के साथ। हम आपको दिखाएंगे कर्नाटका के खेत कैसे होते हैं। पंजाब के खेत तो आपने देख लिए, कर्नाटका के खेत दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे पूरी होती है ऑर्गेनिक फार्म। अभी हम दिखाएंगे। हमारे साथ है अजय भाई, ये कर्नाटका के ही हैं, थोड़ा सा बताएंगे आपको। बताइए मेरी जनता को। तो मैं कैमरा कॉन्शियस भाई, मेरे को बहुत प्रिपेयर भाई डर लग गया इसको कैमरा से भाई। हाँ भाई भाई इतना क्या तो मार रहा है क्या? अरे नहीं भाई, बहुत मेहनत से हम शूट करते हैं, हमको जब करना होता है सबको भगा Guys, भगा के। गाइस दे ये बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ 20 के व्यूज आते हैं इसकी रील पे। हाँ भाई भाई ये सब कैमरे पे नहीं बोलना होता है, अब बीप लगाना पड़ेगा। प्रथम भाई, प्रथम जोर से मारना, पत्थर नहीं, उठा के मार इसके। सीधा गटर में कश्मीर से भाई। कश्मीर से है भाई साहब। ये मैं तुम एक ही वीडियो में मेरी रिस्ट्रिक्शंस लगवाओगे, ठीक है? मेरे को जम्मू कश्मीर वाले भी मारेंगे, कर्नाटका वाले भी मारेंगे, ठीक है? कन्नड़ा गोतिला। सॉरी, यही नहीं बोलना चाहिए था। यही नहीं बोलना चाहिए था। नहीं आती कन्नड़ा, इसका भी होता ना। उसका एड्रेस बोल हाँ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे को जम्मू कश्मीर भी मारेगा, मेरे को कर्नाटका भी मारेगा। ये मेरे साथ नहीं है, ये अलग है मेरे से। क्या बोल रहा है? ये गुंडा है, गुंडा। ये खेत में काम कर रहे हैं। नमस्कार पंजाब से सबको सत श्री अकाल। पंजाब आ जाओ एक बार दोबारा। रिप्रेजेंट पंजाब, रिप्रेजेंट पंजाब। ओ बल्ले बल्ले। एक ये टिपिकल होता है स्टीरियोटाइप, पंजाब मतलब बल्ले बल्ले है, xenophobic bitch। बिच। हमारे डॉक्टर साहब जा रहे हैं आज का जायजा लेने कि असल में ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सूंघ के बता देते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई। आधी पंजाब की फील तो आ चुकी है। ओहो, फाइनली पहुंच गए हैं। एंड दिस इज गुरु एंड ये सर हैं हमारे। What he said was, for the last 10 years, Organic Mandi has been established and they're following this farming practices. Before that also, there were a lot of farmers doing it by themselves out of, interest and out of curiosity. But when Organic Mandi came, they established and they educate farmers how to grow organic, like vegetables, grains, whatever that, all the kind of crops available, and they procure that. So the demand and supply problem is just solved by them. It's like an Ola-Uber concept model, right? So the land is owned by the local farmers, and Organic Mandi educates them, and they also procure them. And we are done. Let's go visit. Listen. ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಈ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಓನರ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇವರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hang out with your, friends. Like Dilip is there, Shravan can understand, Pranav can understand, Deepti can understand, Pallavi can understand. Who else is there? Ajay can understand. So keep on, we'll be, filling it up. My buddy for today is Guru. He will explain everything in English. आज के हमारे कन्नड़ा के संप्रदायक संवाददाता गुरु जी हैं. ये बेंगलोर के कर्ता धर्ता हैं. बैंगलोर रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, बेंगलोर रिप्रेजेंट करते हैं. और कुछ नहीं बोल. Brain is running in college one piece alone. ಗುರು ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಲ್ಲ. गाइस जो भी आप आजकल केले खा रहे हो वो केले इन्हीं खेतों में से आते हैं. ये रहे केले के पेड़. कितना झूठ बोल रहा है प्रोटीन इधर से आ रहा है. ओ भाई कितने बड़े बड़े सींग हैं. गन्ने गन्ने ऐसे गन्ने थोड़ी ना होते हैं. अबे ये गन्ने इधर है, ये थोड़ी ना गन्ना है. Do organic farming, they need organic manure. So for that, they won't use hybrid from Germany like Jersey and the other breed. HF, they don't use that. This is Desi breed. They use manure from this for what do you say, manure and all. For the cow dung and for the manure. ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟಿ ಹಸು ನಾವು ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಇದು ಉಳುಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೂ ಅನುಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಂಬಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಭುಜ ಏನಿದೆ ನಾಟಿ ಹಸು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭುಜ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಗಲಿ ಹಸು Who's wearing red? Stay away from them. ಶಕ್ತಿನ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಕೊಂಬು ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸು ಸೆಗಣಿಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಶಕ್ತಿನ ಭೂಮಿಗಾಗ್ಲಿ ಉಳುಮೆಗಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ HF ಜರ್ಸಿನ ನೀವು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಟಿ ಹಸು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಭಾಗನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉಳುಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲುನ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಾಲು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇಗ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಆಗತ್ತೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಗಣಿ ಗಂಡಲ ಬಳಸಿ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Guys, listen. Okay, quick context. Soak in all the information. It'll all be, it's just connecting the dots. You can meet the founder and ask all of the questions, right? So you need to understand the process. One important step to start organic farming is to get a desi cow, right? If you see the hump indicates it's a desi cow. So because of this, you get the cow dung is an organic manure, right? And the cow's urine also acts as like a natural fertilizer. All of that is connected, and that's why they start with growing what do you call? Hasu sakari. They start with the cow, start breeding the cows. And he also said the milk which comes from this cow, it's like pure organic, and it is free from all the hormones which is from the hybrid cows, and it doesn't affect your health. Mainly, it's also there are various studies which suggest that the hormones which injects into the cows which goes to the milk and disrupt your personal hormone system, especially in girls. So he said that it's gonna help them if they consume this kind of organic milk. Yeah, that's the whole context and a short summary. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ನೀವು HF ಜರ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಸು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಸು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು HF ಜರ್ಸಿಲಿ ಆತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್. Guys, one more important thing is that these desi cows have a bond. They recognize them and they're much more friendlier. They smell them. But when it comes to hybrid cows, they don't have this. Yeah. But these won't. Usually what we drink is non-desi milk. You'll find desi milk as A2 milk in the market. Yeah, A2 milk.
That is expensive because it produces roughly 1 or 2 liters per day. That's all. But HF and Jersey, which is hybrid milk, they produce like 15 to 20 liters, which is all we consume every day. So next, guys, on a lighter note, this can be a backup. There are 500 people. They have trained around 1200 people, among which 500 are associated with them. The others are doing it independently. So there's no rules and regulations. They teach it out of goodwill. And what are they getting in return? These 500 people are And the rest were learning nothing from them. no, they are running their independent thing. नहीं वो 500 लोग में हाँ, बट हाँ बाकी सारों में नहीं. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈಕೋಟ್ರಲಿನ್ ಸೀಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಇದನ್ನ 8 ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀರು ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿ ತೇವ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೀರು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀರು Guys, come this side. No? स्प्रिंकलर ऐड आ गई. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಶ ಇದೆ. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಶ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನ ಅದೇ, ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಮುರಿ ಕಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Guru, explain. ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Dilip, he's one. Why you also understand Kannada now? I understand. You'll get lot of bashing in the comment section. Guys, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬಳಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗಿಡಗಳು, ರೋಸ್ಮೆರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿದೆ. ಜೋಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So when you open it, it's a unicorn. Like there is only one seed in it. So if there is a horse gram or something like that, when you open it, it splits into two, right? So that is dicot. That's what he is. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಎರಡು ತರ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಲ್ಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸಲ ಕುಯ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, This is the plant. So this gives yield like yearly thrice. Okay. But farmers to sustain on a daily basis, they use this kind of farming like intercrop. Okay, there is brinjal, there is other crops which keeps on giving yield. So that's how they sustain in a short run. पनीर खाने के बाद अब हमें चाय पिलाई जा रही है. गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद. गुरुजी प्रणाम. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It was a very unconventional way to learn. It was to learn an unconventional way to build a business. So I think the best part was people was to interact with founders, which is not very easy. One message to all the students. As once a wise man said, the lot of money lies in the most boring business of the world. So just don't run behind fancy. Yeah, I didn't want to name them, but just don't run behind fancy things or famous things or fame things. There are rooted businesses where you can make much more money. I know it takes a lot of investment, but I also am aware that our court comes with a lot of privilege. So use that privilege. You want to build businesses, go for it, and good luck with that. तो भाई लोग कल से चलो खेती करने. महीने के पैसे नहीं दे रहे. The unrealized privilege. सही बात है ना. So hi Pandey. So how was your experience today? It was great. We did, first of all, basic difference for understanding what is organic, what is inorganic, we didn't know. That was the first differentiation which was created. We talked to real farmers to understand what actually they do in order to keep their crops alive and actually make a living income out of it. Then we came to the factory, spoke to the founder and understood a lot of nitty-gritties. And अब last में पनीर खा लिया.
ठीक है, पनीर कैसा लगा पनीर? भाई एक्चुअल दूध का टेस्ट आ रहा था, हमारे में तो नहीं आता। भैया तो मजा आ गया। पहले गन्ने का जूस, गन्ना खाया, गन्ना भी खाया, गन्ना गुड़ भी खाया, मजा आ ऐसे गया। तो पूरे बंगाल में मजा आएगा नहीं ना। नहीं सोचा नहीं था। ठीक है, तो तुम्हें ना जैसे तुम एमबीए भी कर रहे हो, ठीक है, यू हैव एक्सप्लोर्ड डिफरेंट इंडस्ट्रीज आल्सो, राइट and it's like something new for you guys, राइट यस यस industry. एग्रीकल्चर So इंडस्ट्री। what was your experience about knowing about a different kind of industry, and what actually something was a catch of eye for you? So this is something in terms कि पहले बहुत न्यूज़ में सुनते थे कि farmers are not able to make a living income out of it. What is happening now? We understood what is happening actually behind the screen, and one thing we should always focus on farmers more because that was the grassroots of where India started. And इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, देखते हैं हो जाएगा तो why not? Thank you. Thank you. तो गाइस लास्ट स्टॉप ऑफ द डे हम पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक मंड्या के स्टोर पे, और you guys purchase all the products of organic Mandya from all the stores. There are multiple outlets all over the Bangalore. तो ये बेंगलोर मिक्सचर भी है, ठीक है, रागी मिल्क है, बादाम मिल्क भी है, रोल्ड ओट्स भी हैं, ग्लूटेन फ्री आटा भी है भाई, एनर्जाइज़र भी है, क्या बात है, और आइसक्रीम भी है, तड़का पैन एंड सिसमी ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, भाई कॉटन पैड से लेके बैम्बू नैपकिन से लेके टॉयलेट रोल से सब कुछ है भाई यहाँ पे। हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक कुछ। दिस इज द फर्स्ट स्टोर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मांड्या स्टोर। एंड भाई ये देखो अंडे ट्रे सब कुछ मखाने हैं। क्या देखो भाई देखो क्या बात है, लो कॉस्ट घी, और वैसे इनका घी में भी अलग अलग घी भी है भाई, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क भाई, कोकोनट, और सोया चंक्स भी है ब्रो। वो बर्फी कहाँ पे है? Jaggery Squares. This is a Jaggery Squares. Where's the burfi? I don't think you've said it. Burfi? हाँ Coconut burfi. Oh, these are the ones you guys eat fresh. कोकोनट जैगरी बर्फी। Thai burfi. This is the one that we're making. Yeah. तो भाई ट्राई करते हैं कोकोनट जैगरी बर्फी, ये खरीदेंगे, ये देखते हैं। भाई ये सारी इनकी फ्लोरिंग लैब है, ठीक है, यहाँ पे सारे ही मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, सॉरी ये सारी मिल्क वाली है। यहाँ पे साल पनीर हो रहा है पैक, ठीक है, इसमें देखो साइलो स्टोर है, ये मिल्क स्टोरेज है, ये सारा यहाँ पे दूध का काम, ये सारी दूध, हाँ भाई इसको बोल सकते हैं दूध की ब्रूरी, दूध की ब्रूरी है भाई। ये कितने बड़े बड़े टैंकर हैं, ऐसा मन कर रहा है बीच में अभी कूद जाएं दूध पीने के लिए। तो वही इसी के साथ हमारा आज का मांड्या का टूर ख़त्म होता है, और ऑर्गेनिक मांड्या बहुत ही अच्छा लगा यार, आके कुछ नया सीखने को मिला है, और ऐसे ही हम व्लॉग बनाते रहेंगे, बेंगलोर के हिडन कॉर्नर्स एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे, और क्या पता कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाए हमें यहाँ से। क्या नज़ारा है, क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया आज तो।